क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हिंदी माध्यम में है। कुछ नोट पॉइंट सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। सेकंड है तत्व। तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ये क्या है? तत्व हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। अभी तक हमारे पास 118 तत्व ही ज्ञात हैं। तो है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? फर्स्ट पॉइंट है तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। तो है सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे डॉवेराइनर के तिक्र। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाए जाएं तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें तिक्र कहा गया। तिक्र के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है या मध्य होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ है तत्व, दूसरी तरफ है परमाणु भार। कैल्शियम सी का परमाणु भार कितना है? 40.1। ऐसे ही एसआर स्ट्रोयसियम का है 87.6। बेरियम का है Ba 137.3। अब है सीमाएं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 तिक्र ही ज्ञात कर सके थे। डॉवेराइनर तिक्र Li लिथियम Ca कैल्शियम क्लोरीन Na और Sr Br के Ba और L। तो अब है अगली हेडिंग न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर न्यूलैंड्स के तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। देखिए हम इसी को अष्टक का सिद्धांत कहते हैं कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा सारे गामा पादाना सी। उदाहरण देखें तो लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। अब आगे हैं सीमाएं। यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्व तक लागू होता है। दूसरा है नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं। तीसरा है सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। देखिए यहाँ पर एक टेबल देखिए सारे गामा पादाना सी। सा में है HFCl CO एंड NiBr। रे में है Li Na KCu Rb। इस प्रकार से टेबल हो जाएगी। अगली हेडिंग है मेंडलीव की आवर्त सारणी। फर्स्ट पॉइंट है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन हैं। सेकंड है मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। थर्ड है इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। जो तत्व हमें ज्ञात नहीं थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जैसे स्केडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। सेकंड है समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। तीसरा है पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। सीमाएं हैं समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना।
तीसरा है कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम। ओके, देखिए यहाँ पर ये सारणी है, यहाँ पर थोड़ा जूम कम करके दिखाते हैं आपको। ये सारणी है यहाँ पर, ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ। ओके, देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। तो हेडिंग है आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। फर्स्ट पॉइंट है समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। ब्रैकेट में लिखेंगे समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। सेकंड पॉइंट है कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। जो कोबाल्ट है उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 27। थर्ड पॉइंट है परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व लिथियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। जो परमाणु संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है। हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। अब देखते हैं अगली हेडिंग परमाणु संख्या। हेडिंग डाल लेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। देखिए समझेंगे थोड़ा यहाँ पर। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, वो 18 हैं और क्षैतिज खड़े हुए में हैं 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। सेकंड पॉइंट है किसी भी आवर्त में पाए जाने सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। उदाहरण देख लेते हैं Li लिथियम के कितने होंगे? 2,1। Be बेरिलियम के कितने होंगे? 2,2। B का होगा 2,3। C कार्बन 2,4। N नाइट्रोजन 2,5। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। अगला पॉइंट है एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण देखें समूह फर्स्ट H हाइड्रोजन की कितनी है? 1। Li लिथियम की है 2,1। N नाइट्रोजन की है 2,8,1। K पोटेशियम की है 2,8,8,1। अगला पॉइंट है सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। जो तत्व व्यवस्थित किए गए हैं H के अंतिम कोष में 1 है, लिथियम के अंतिम कोष में 1 है, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 1 है। तो यहीं लिखा हुआ है सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। अगला पॉइंट है समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट है किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। अगला पॉइंट है किसी देश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
सूत्र 2n पे घात 2 द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण देखें तो k कोष n बराबर 1, तो 2 गुणा 1 की घात 2 तो इक्वल टू 2 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। ऐसे ही L कोष n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणा 2 की घात 2 इक्वल टू 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, जिसके पहले कोष में 2 दूसरे में 8 हो सकते हैं। अगला पॉइंट है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। जो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति होती है वो रासायनिक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करती है या बताती है। अगला पॉइंट है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। ओके, अब अगला पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति या विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, तो फर्स्ट पॉइंट है संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। संयोजकता की परिभाषा है परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, इसके बाद घटकर 0 हो जाती है। अब देखिए टेबल दी हुई है एक यहाँ पर। तीसरा आवर्त यहाँ है Na की संयोजकता कितनी है 1, Mg मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, Al एल्युमिनियम की संयोजकता है 3, Si सिलिकॉन की संयोजकता है 4, P संयोजकता है 3, S संयोजकता 3, Cl क्लोरीन की संयोजकता है 1, Ar आर्गन की संयोजकता है 0। अब अगला हेडिंग देखते हैं परमाणु साइज, परमाणु का आकार। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु की त्रिज्या का पता किससे चलता है? परमाणु के साइज से। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज कहलाती है। परमाणु साइज की परिभाषा होगी एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। आगे देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। यहाँ देखिए एक टेबल दी हुई है पुनः थर्ड आवर्त और नीचे दिया हुआ है त्रिज्या पीएम में। तो Na सोडियम की त्रिज्या कितनी होगी 186। Mg मैग्नीशियम की त्रिज्या होगी 160। Al एल्युमिनियम की होगी 143। सिलिकॉन 118। P की होगी 110। S 104। क्लोरीन 99। अगला पॉइंट है समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। समूह फर्स्ट है Li 192, Na 186, परमाणु त्रिज्या K तो 231, Rb 244, Cs 270। अगला है धात्विक गुण। इसका धात्विक गुण क्या देखिए, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ही धात्विक गुण कहलाता है या क्षमता। फर्स्ट पॉइंट है इसका धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं।
जो आवर्त सारणी दी हुई थी, हमने दिखाई थी आपको, उसमें जो धातुएं हैं वो बाएं तरफ हैं, बाएं साइड की तरफ हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड पॉइंट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, LHS से RHS में जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। जो धात्विक गुण होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की धात्विक प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है। अगला पॉइंट है, धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं। जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन खोती हैं या त्यागती हैं और धनायन बनाते हैं। जो धातुएं इलेक्ट्रॉन खोती हैं या त्यागती हैं वो कैसी प्रवृत्ति बनाती हैं, धनायन बनाते हैं। अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। जो धातुएं हैं वो वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाती हैं। अगला पॉइंट है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, देखिए, अधात्विक गुण धर्म। अगला पॉइंट क्या है, अधात्विक गुण धर्म। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जो अधातुएं हैं वो विद्युत की कैसी होती है, ऋणात्मक। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनों को केवल ग्रहण करती हैं, त्यागती नहीं है। सेकंड पॉइंट है, अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। जो अधातुएं हैं वो दाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। जो गुण है उसका कैसा होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बढ़ा लेती हैं। अगला पॉइंट है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। सेकंड लास्ट पॉइंट है, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातु के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। जो मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं वो मिक्स धातुएं भी कहलाती हैं, क्योंकि इनमें कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। लास्ट पॉइंट है, धातुएं ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जो धातुएं ऑक्साइड होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब एक टेबल है, क्रम संख्या 1 गुण में है। फर्स्ट पॉइंट, परमाणु साइज आवर्त में परिवर्तन में है, कम होता है। कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिकीय के मध्य दूरी घटती है, समूह में परिवर्तन बढ़ता है। कारण है, नए कोषों के जुड़ने के कारण भारतीय कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, धात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अगला है यहाँ पर परिवर्तन कैसा होता है, बढ़ता जाता है। और यह है कारण है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है, अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और यहाँ पर है, समूह में परिवर्तन कम हो जाता है। कारण है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। ओके,
यहीं तक था। ये प्रश्नावली है, आप इसे भी देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं आप। लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं ये।